वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पत्नी को नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। नींद आपको देखती रहती है दिन भर रात भर? नहीं सर। हैं सर, बात करो आप बात करो आप। राधे राधे गुरुजी। जी आपको मैया नींद नहीं आती? अरे खड़े रहो पति देवता थोड़ी देर। पत्नी जी मैया आपको नींद नहीं आती ना हैं? तो आप बिल्कुल पूरी रात उल्लू की तरह ताकती रहती हो, सोती नहीं हो बिल्कुल। आप तो नींद को जीत गई मैया। तो आप जागते जागते क्या सोचती हो, क्या करती रहती हो? हैं? क्या आओ, आप प्यार करते हो कि नहीं अपनी पत्नी को? प्यार करते हैं हैं? जी। तो जब वो जागती है आपके लिए तो आप भी जागते हो कि सोते रहते हो? क्या जी? जब वो जागती हैं तो आप सोते हो कि जागते हो? जागते रहते हैं जी। आप भी जागते हो? जागते रहते फिर आप दोनों सोते कब हो? तो सोने करते हैं सर। हैं? लैला हेलो। मजनू हो क्या? जी। अच्छा है, दोनों जागते रहते हो, क्यों सोते ही नहीं हो? सोते नहीं है तो आप भी नहीं सोते? ना सोते हैं सर, डिस्टर्ब बहुत आता है सोने में। एक जाती है तो डिस्टर्ब क्या, वो तो जाग रही है मस्त। आपको क्या डिस्टर्ब है? आप सो। तो सोती सही से नहीं है सर जी। सही से नहीं सोती तो क्या, कैसे सोती? इधर उधर खर्राटे देके हैं? लड़का लड़की क्या है? दो लड़का दो लड़की। तो लड़का लड़की सोते हैं कि वो भी आपकी तरह जागते हैं? उसे सोता है। सोता है। हाँ। तो आप लड़का लड़की को देखती रहती हो बैठे बैठे ऐसे ना? हाँ। तो आप सोती क्यों नहीं हो, कारण क्या है? आपके पिताजी सोते थे कि नहीं? आपके पिताजी सोते थे कि नहीं? सोते थे। और माँ? सोते थे। आप क्यों नहीं सोती हो? इधर 6-7 महीना से उसे हो गया। 6-7 महीने से सोती, नींद नहीं आती आपको? तो फिर अच्छा माला जपा करो, अच्छा है ना। कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोबना लंबे पैर पसारी। बढ़िया राम राम जपो कृष्ण। क्या जपती हो आप? हरे कृष्ण जपती हो? जपा करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, ठीक है? पक्का वादा? पहले पूजा में पहले बहुत अच्छा करती थी, पूजा कम करती है वो। अब पूजा कम करती है जी। फिर क्या करती हैं? थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। प्यार ज्यादा कीजिए, नींद आएगी। तो मैया को ना लोरी सुनाया करो, जू 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 जू। लोरी याद कर लो और मैया को बढ़िया लोरी सुना के सुलाया करो। आप प्यार से सुलाओ के सो जाएंगी। लोरी सुनाओ। जू 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 ऊ नहीं। देखो मैया, अब आपको सोना है, सोने की प्रैक्टिस कर लो। अब ये आपको लोरी सुनाएंगे, कैसी सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जू। जूजू नहीं। ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। सुना दो फिर से। अच्छा चलो। चल जा 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 कहाँ भेज रहे हो उसको? जा 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 मायके जाए। मैया काहे शर्माती हो? हम कोई जेठ थोड़ी हैं आपके। आपको शर्म किस बात की बताओ? जिसको लगी शर्म उसके फूटे करम। आप तो बिंदास बात करो, क्या शर्म है बताओ? कोई आपके पति बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको लोरी तक सुना रहे हैं। बचाओ, आपके चक्कर में लोरी याद कर ली उन्होंने इतने जल्दी। इतना प्यार कौन करता है आज के जमाने में? ऐसे ब्रांडेड पति मिलते नहीं हैं। आपका पति बहुत ब्रांडेड है, सही है कि नहीं? हैं? चलो मैया सो जाना, लेकिन ना जाती सोना, ठीक है? सब लेडीजों की तरफ से पूछना चाहती हूँ कि ठीक है सबके प्रति मतलब होनी चाहिए दया, लेकिन एक जो पति होते हैं तो
तो उनको सबसे पहले पत्नी को रखना चाहिए, बच्चों को रखना चाहिए, घर वालों को रखना चाहिए। सबसे ठीक है सब कोई, और हम भी ठीक हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए उन्हें चाहिए कि मतलब हमसे सीरियस होकर बात करेंगे, सबसे हंस के बात करेंगे। इस बात का मुझे दुख है। और पति आपको हंसते हुए बात नहीं, सबसे बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे। बस मेरे बात आएंगे तो सीरियस हो जाएंगे और कभी 10 मिनट बात नहीं करेंगे दिल तो से। आपको देख आपसे डरते होंगे ना? मैं कोई डरावनी दिख रही हूँ गुरुजी? भी टाइम देना जरूरी है, पति का धर्म है ना? तो यही बात, अभी तो ये बाहर रहते हैं लेकिन आए हैं, सब लोग ठीक है। तो अभी तो हंस रहे हैं। बस वो हंस ही रहे हैं, मेरे से नहीं बोलेंगे। जब मैं सोचती हूँ मेरे से पहले प्यार करो, बाद में बच्चे सब कोई रहे। अच्छा, तो पहले वो किससे प्यार करते हैं? सबसे करते हैं। मतलब इनके मम्मी पापा तो शादी से पहले ही नहीं थे, तो 3 भाई हैं इनके और 2 बहनें, तो एक बहन तो नहीं है, लेकिन ये सबको आगे रखेंगे। बस मेरे पे आते आते इनका प्यार खत्म हो जाएगा। मतलब आपके हक का प्यार ये किसी और को दे रहे हैं? हाँ, मतलब गलत संबंध नहीं है गुरुजी, मैं क्यों बोलूं? हाँ, पैसे भी परिवार की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन सबसे प्यार से बोलेंगे। बस हम तक आते आते सारा प्यार खत्म हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। अब मैं, लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप मुस्कुराती हो उनके सामने, बात अच्छे से करती हो हंसते हुए? बिल्कुल। काहे देवता, पत्नी से काहे नहीं हंस के बात करते? नहीं बात करते हैं हंस के। अब क्या है ना कि जैसे कुछ बोलिए तो अब उल्टा जवाब मिलेगा तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बस यही, और क्या। तो सदा रोज गुस्सा उल्टा जवाब देती हैं ये? नहीं, डेली नहीं देती है, कभी कभी। तो कभी कभी की ठीक है, पर रोज तो हंसा करो। तो नहीं हंसते हैं गुरुजी, पूछ लीजिए, बच्ची है हमारी। पत्नी का अधिकार है आपके प्रति, वो उसका प्यार उसे मिलना चाहिए जी, ठीक है? किससे प्यार की उम्मीद करे वो? सही बात। आप पति हैं, आप ही प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? इसलिए आपका धर्म है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए, ठीक है? पक्का वादा? पक्का। तो अब रोज जाया करिए तो ऐसे ऐसे हंसते हुए जाया करिए। जाएंगे? हाँ, पक्का। बताइए मेरे को कैसे जाओगे? हंस के जाएंगे, मुस्कुरा के, और क्या। पक्का? हाँ। खाओ माँ कसम। हाँ, एकदम। उनकी कसम। हैं? उनकी कसम। उन्हीं की कसम। गुरुजी, वो तो माँ। मरते मरते बची हैं। गुरुजी है, लेकिन ये आते हैं। एक ऐसे तो मैं 3 बच्चों को पढ़ाती हूँ, रहती हूँ लेके इन लोगों को। आएंगे तो मैं यहाँ रहूंगी, गांव 15 दिन आराम से रह लेंगे। ऐसे कौन रहता है, आप बताइए? वो दुबई में क्या करते हैं ये जॉब करते हैं। तो कितने टाइम वहाँ, कितने टाइम घर? 6 महीने पे आते हैं, 1 महीना के लिए आते हैं। और 1 महीने में भी 15 दिन गांव चले जाते हाँ हैं? गुरुजी, और वहाँ अरे! एकदम खुश रहेंगे। मेरे यहाँ आने पे इनको लगेगा कि कितना मैं दुख दे रही हूँ। अरे, कितना- और गुरुजी ये आज की बात नहीं है, मेरे माँ बाप ने 15 साल में शादी कर दी, और ये शुरू से बात ऐसी है, अभी से नहीं है ये शिकायत इनसे। ये तो बड़े निर्दयी टाइप के पति हो आप। और गुरुजी रोती भी हूँ, सोए रहते हैं, अब फिर मैं कुछ फेंक के मार के जगाऊंगी कि मैं रो रही हूँ। तो आप मारती भी हो? नहीं गुरुजी, वैसे नहीं, ऐसे करके तकिया उकिया की जग जाओ। मैं बेलन वगैरह, बेलन नहीं वगैरह? नहीं गुरुजी, कभी मैंने जवाब भी नहीं दिया था। अब याद नहीं आती आपको? क्यों नहीं आती है? तो फिर गांव चले जाते हो? नहीं, आपके साथ लेके गए थे। प्यार से रहा करो। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने, शादी के 17 साल बाद। तो उनको अब आता- आज बोल रहे हैं फिर। तो आता ना होगा ना को आई लव यू बोल? गुरुजी खूब आता है। काहे नहीं बोला भैया आपने? नहीं। 17 साल तक आई लव यू बोले थे, वो ले गए थे उधर मंदिर में, तो फूल दे के बोले थे। हैं? हाँ, फूल भी दिया था। हाँ, तो ये भूल गई? ये भूल गई है। हाँ, 17 साल बाद आप बोले थे? नहीं, पहले भी बोला था, लेकिन उस दिन फूल दे के बोला था, ऐसे करके। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को? हैं? गुस्सा रहती है डेली, इसीलिए नहीं बोलते हैं। तो आप आई लव यू बोल के मना लिया करो। हाँ, तो अब आज से रोज बोलेंगे ना, सुबह शाम दोनों टाइम बोलेंगे। हाँ, रोज सवेरे शाम आई लव यू बोलना आपको। हाँ, दोनों पक्का टाइम वादा? बोलेंगे। पक्का होगा, पक्का। हाँ, बस। इनकी कसम, पक्का होगा। हाँ।
और दुबई में राधे रहो राधे। तो वहां से ही फोन लगा के बोल दिया करो। बस हाल चाल पूछेंगे गुरुजी, अब बाकी बच्चों से हंस हंस के बोलेंगे। अच्छा। इसके अलावा मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, घर की पिता कहानी अपनी बेटा बेटी से प्यार नहीं करेगा तो नहीं किससे करेगा? गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी मैं कहना चाहता हूँ जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं आजकल बहुत ही मतलब बैड खबर है जो आपके बारे में छाप रहे, बिल्कुल ही बुरा नहीं लग रहा। कोई भी चैनल खोलो, कुछ भी खोलो, बस अनुद्धाचार को होने जा रही है फांसी, अनुद्धाचार को ये हुई FIR, अनुद्धाचार पे ये हो गया वो हो गया। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कोई भी न्यूज़ एंकर हो, न्यूज़ चैनल वाला हो, वो यहाँ आके वहाँ चैनल पे बैठकर रूम में एक बैठकर आप डिबेट कर लेते हो, उनको फांसी हो गई, ये हो गया, ये मतलब उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। वो उनको ये सोचना चाहिए अगर कोई धर्म के प्रति इतना जागरूक हो रहा है तो तुमको जलन क्यों हो रही है, मिर्ची क्यों लग रही है? अगर तुमको ऐसी मिर्ची लग रही तो आप आश्रम पे आओ, सही है। आप आश्रम पे आओ, आके उनकी सेवाएं देखो। अगर तुम्हें लगे वो सेवाएं गलत कर रहे हैं, वो सेवाएं गलत कर रहे हैं, वो माताओं की सेवाएं गलत कर रहे हैं, जहाँ 30-40 हज़ार लोग पर डे प्रसाद पा रहे हैं निःशुल्क, जिनका कोई पैसा नहीं लगता है, वो गरीब कन्याओं की शादी करवा रहे हैं। अगर किसी मीडिया वाले में दम हो, किसी चैनल वाले में, किसी एंकर में दम हो, वो 5 बेटी की शादी करा के दिखा दे। सही है। आपने फिर एक शादी का अभी अनाउंस किया कि 19 फरवरी को फिर यहाँ बेटियों का विवाह कराने जा रहा हूँ, जो लगभग फिक्स नहीं कितनी बेटियों का है। कोई एंकर वाला ये ऐलान कर दे कि मैं 20 तारीख को 30 तारीख को आके यहाँ पे शादी विवाह करा दूंगा गरीब बेटियों का, या मैं 50,000 आदमी का यहाँ भोजन प्रसाद बनवाता हूँ, प्रसाद बनवा दूंगा। ऐसा कोई न्यूज एंकर वाला नहीं बोल सकता। सेवा करने के लिए आगे नहीं आते, बस गाली देने के लिए आगे आते हैं। और यही कहना चाहता हूँ न्यूज़ चैनल वालों से, यहाँ आप आओ, एक दिन रुको, रुकने का, रहने का, खाने का सब नारायण अपनी तरफ से खर्चा करेगा। कितनी भी बड़ी टीम हो, तुम 50 लोग आ जाओ, रहने की व्यवस्था नारायण खुद करेगा। आओ यहाँ आश्रम में आके सेवाएं देखो, उन वृद्ध माताओं से पूछो जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया है। अभी तो हमने आगे 10-12 दिन हो गए, तब एक आप सुना था, यहाँ देखा मैंने खुद लाइव देखा, सुना क्या, एक माता के जो 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी, वो खुद नहीं आए। उनसे पूछो जिनके माँ बाप वृद्ध हो गए, यहाँ आश्रम में पड़े हैं, उनके बच्चे नौकरी कर रहे, सर्विस कर रहे, अगर वो यहाँ के माँ बाप को नहीं ले जाएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बिल्कुल वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। सही, बिल्कुल वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। महाराज जी को FIR हुई, क्यों FIR हुई, उसका कारण क्या है? कारण बताओ। और डेली 49 रुपये लगते, उसमें ज़्यादा नहीं लगता, बस 1 करोड़ मिलेंगे। डेली 49 लगा के कई युवा बर्बाद हो गए, कई ने फांसी लगा के मर गए, कई बीघे जमीन तक बेच ली। वो चीज़ नहीं दिखाते न्यूज वाले कि युवा बर्बाद हो रहे। ये चीज़ दिखाएंगे महाराज जी को, ये हो गया वो कर दिया ये कर दिया। सही। कथा सुनने के बाद मैंने जब जुए के ऐपों का विरोध किया था, उसके बाद ही सरकार ने कुछ जुए के ऐप बंद किए थे, उसमें ये भी ऐप बंद। जी महाराज, तो उन मीडिया वालों से यही कहना चाहता हूँ, आप एक बार आ जाओ। कथा से भारत में लाखों लोगों का जीवन सुधरा है। तो मैं उन मीडिया वालों, चैनल वालों से ये कहना चाहता हूँ, आप एक बार आ जाओ, मैं रहने का खाने का मैं खुद बंदोबस्त करूँगा। आप एक बार आ जाओ, सेवाएं देखो, उन माताओं से हालचाल पूछो, जिन माताओं तुमने कभी एक रोटी नहीं दी है, जिनके लड़कों ने बच्चों ने एक मतलब घर से निकाल दिया, बहुओं ने घर से निकाल दिया, वो यहाँ पे महाराज जिनको पाल रहे पोस ले, इसलिए दर्द हो रहा पेट में क्या उनके? जो यहाँ आया है, जिसने सेवा देखी है, क्या वो एक बार क्या एक बार भी ये नहीं बोल सकता हाँ महाराज जी पर FIR गलत हो रही है, यह सब ये गलत हो रहा है, ये सब फर्जी है? ऐसी न्यूज़ों को बाइकआउट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोगों को सही जानकारी ना होने के कारण क्या है, कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जो लोगों को दिन भर भड़काते रहते हैं। लोग आपस में ही, हम सनातनी आपस में लड़ जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये। तो महाराज जी मेरा सबसे ये कहना है, जो चैनल आपस में भड़का रहे हो, मतलब इधर उधर की बातें करके, जैसे अभी धर्मेंद्र जी मृत्यु नहीं हुई थी, उससे पहले ही आज तक, कल तक, परसों तक, जो भी मीडिया, नर्सों तक, जो भी मीडिया में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं खुद FIR नहीं खाना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसने दिखा दिया वो फलाने जी टपक गए, मतलब खत्म हो गए, मतलब मरने से पहले ही खबर चला रहे फलाने खत्म हो गए। तो ऐसी मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी सोशल मीडिया के वर्कर हैं, कृपया ध्यान दें, ऐसी मीडिया से बचें, झूठी खबरों से बचें। और महाराज जी को ना तो कोई फांसी हुई, ना कोई जेल होने वाली है, अगर होगी सबसे पहले इस नारायण को होगी। सही है। भगवान आप सबको सुखी रखे, खूब आशीर्वाद है आप सबका, निश्चिंत रहिएगा। और महाराज जी जो भी प्रश्न है मैं आगे 1-2 दिन के बाद करूंगा, टाइम नहीं महाराज जी, दुकान भी खोली है, लेट बहुत हो गया, बस खुश रहो, भगवान सुखी रखे। ये नारायण है, ये पहले यहीं गौरी गोपाल में काम करता था, लेकिन इन्होंने खुद अपनी मेहनत से अपनी दुकान खोली, और ये हर महीने में 1-2-3 बार अन्न क्षेत्र कराते रहते हैं। ये छोटा बालक, इसका विवाह भी यहीं पर हुआ था, और बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी तरक्की भी कर रहा है बालक। भगवान सुखी रखे आपको। चरणों में हमारा चरण बंदन। खुश रहिए। गुरुदेव, आप ये दर्शन पहली बार बागेश्वर धाम में प्रभु जी ने करवाए थे। हाँ सर, आपको हम टीवी में देखते थे, लेकिन उस दिन जो है प्रत्यक्ष पहली बार सामने ही देखा। जी। आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ।
यात्रा में आए हुए थे, हाँ। वो बुलेट से आए प्रभु हम। हैं? गुरुजी बुलेट से आए हुए हैं। हमने जब गुरुजी हमारे प्रभु हमारे जब दिल्ली से वृंदावन पैदल आ रहे हैं, तो गुरुजी हम और हमारी मैडम दोनों लोग बुलेट से आए हुए हैं। अब लोगों को कैसे हंसाते हो, जरा हंसो हमारे को। जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उड़, तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो गुरुदेव कुछ भी हंसी नहीं है, हमारे फादर की तो और बुलंदी थी। आपके पिताजी की? जी जी। तो जब जी। आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? अरे वो तो बहुत है गुरुदेव, तो आवाज ही वो जनरली बात करते गुरुदेव, बहुत है मतलब। जी गुरुदेव, वो तो 4-5 दिन बाद मालूम चला। 4-5 दिन बाद मालूम चला कि आप ऐसे हंसते हैं? जी जी गुरुदेव। और जब मालूम चला तब कैसा हुआ, कैसे लगा उनको? फिर कुछ नहीं, धीरे धीरे फिर उनकी आदत पड़ गई। तो अब आपके संग वो भी हंसने लगी हंसी? हाँ, नहीं पैसा तो नहीं ले रहा, मुझसे ले लेती है। थोड़ा सा हंस लेती है, मुस्कुरा लेती है बस। मुस्क क्यों, आपकी तरह ठाक ऐसे कैसे हंसते? बहुत मजा, बहुत सुख है ये जीवन में। सबको हंसना चाहिए बिंदास, और ये बहुत बड़ा पुण्य करते, सबको हंसाते रहते हैं। जी, सुबह हम 4 बजे से उठ जाते हैं और रात की 12 बजे तक ऐसी बिंदास रहते हैं, ऐसे हंसते रहते 12 बजे तक। मतलब जहाँ बैठते हैं, जहाँ यही हंसी मजा हुई तो तुरंत मतलब कई बार हंसते हैं। तो आपको ये याद है कि आप सबसे अधिक देर तक कब हंसे? शुरू से हंसे, और जब वहाँ प्रभु मंच पे पहुँचते हो तो फिर बात ही अलग हो जाती है। कितने बच्चे हैं? बहुत, एक बेटी भरे जी, हंस हंस के पागल हो जाएगा। जी गुरुदेव, कृपा है। तो आप ये कहाँ से सीखे हंसना? कुछ नहीं, वो तो शुरू से जन्म से ही ऐसी है। तो जब आप पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे? अब वो तो हमें गुरुदेव ध्यान नहीं है, लेकिन फादर हंसा करते थे, तो वैसे ही हमारे। तो आप जब पैदा हुए होंगे जी, तो सब बच्चे रोते हैं, आप कैसे हंसे होंगे? अब ये पता तो नहीं, सब हो सकता है सारे हंसते ही हुए पैदा हुए हो। कृपा है आप सभी संतों की। जी प्रभु। चलिए, भगवान करें आप सदा हंसते रहें, जी गुरुदेव, हंसाते रहें, खुश रहें। और जी। कुछ कहना है? बस एक बार पब्लिक को बोलिए कि ये भी आपके संग हंसे। जी, राधे राधे। जीवन में सभी को ऐसा ही हंसना चाहिए, और ये भी हमारे प्रभु ने जो है तो बहुत ही हंसवाते हैं। अगर पहुंच गए तो बस उनने थोड़ा ऐसे ही बार कर दिया तो बहुत हंसी आती है। तो आप लोग जय हो, जय हो, जय गुरुदेव की जय हो। ये मैया हंस रही है राधे ना, राधे। ये मैया हंस रही है तो उनकी लिपस्टिक दिख गई, दांत में लगी हुई है। अच्छा, अच्छा। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। माताएं ना कम हंसती हैं जी। माताओं को डर रहता कि पूरे दांत निकल जाएंगे तो कहीं लिपस्टिक ना दिख जाए। जी गुरुदेव। क्योंकि ये हमरो ब्रज है, इसलिए राधे राधे नाम तो आना चाहिए। महाराज जी, आपके चरणों में सादर सादर नमन करती हूँ। मैं गुजरात राजकोट से आई हूँ, और हमें शायद राधे यहाँ बुला रही थी, इसलिए हम रास्ता भटक गए थे और यहाँ से निकले, आपके दर्शन किए। आपके दर्शन हमने 3 बार किए, लेकिन बार बार यहाँ पर आने का मन हो रहा है, क्योंकि आपकी टीम और आपका जो प्रेम और भाव है, क्योंकि हम गुजराती है ना, वो प्रेम के भूखे हैं। हमें जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ हम एक बार नहीं 500 बार दौड़ के जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम है। इसलिए महाराज जी, आपको मिलने के लिए हम 2 दिन ज्यादा रुके। हमने सोचा इतना प्रेम और इतना भाव मिल रहा है तो हमें मिलके ही जाना है, इसलिए हमारा। यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया? जी हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हरि कानो नाच मारो राजा रण छोड़े छे, कानुड़े माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाच मारो राजा रण छोड़े छे, कानुड़े माया लगाड़ी रे। तमे मने माया लगाड़ी मारा वाला, कानुड़े मोरली वगाड़ी रे। मीरानो श्याम मारो राजा रण छोड़े छे, कानुड़े माया लगाड़ी
सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक महाराज जी, माँ बाप हमारे हैं, जिसने हमें जन्म दिया तो उनकी सेवा करने का हमारा फर्ज है। ये जो नहीं करते पता नहीं वो शायद नरक में ही जाएंगे, लेकिन भगवान ने बोला है मैं आप मेरी पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आप अपने माँ बाप की पूजा करो, क्योंकि माँ बाप में ही भगवान है। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, हर मुसीबत से बचाया ये कर्म है कि नहीं। भगवान तो भगवान, माँ बाप मतलब भगवान। चलो अब आप सुनाओ। एक हिंदी में जो गीत मैंने लिखा है उसकी 2 लाइन आपको महाराज जी सुनाती हूँ। सुनाइए। हो वृंदावन धाम है राधा जी का प्यारा, जहाँ पर है हम सब का सहारा। वृंदावन धाम है राधा जी का प्यारा, जहाँ पर है हम सब का सहारा। मैं मीरा चलती हूँ श्याम साथ लेके, मैं मीरा चलती हूँ श्याम साथ लेके, वृंदावन धाम जाके जपो राधा राधा एक नाम, वृंदावन धाम जाके। वाह सुंदर, धन्यवाद महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए।